जी बच्चे, कल हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स और साथ में हमने ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, यानी कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी। आज उससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके अंदर आपने ये बताना है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम लिखना है, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या दी है, -3 इज लेस देन -1। -3 इज लेस देन -1 बताना इसमें हमने ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अगर मैं यहाँ से -3 इज लेस देन -1, इट इम्प्लाइज दैट, वो कह रहा है कि 0 जो है वो 2 से छोटा हो जाएगा। तो मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि इस -3 को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इस -3 में +3 ऐड करता हूं तो ये 0 बन जाएगा, और अगर -1 में +3 ऐड करता हूं तो +2 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे -3 के साथ +3 ऐड किया और -1 के साथ भी +3 ऐड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं -3 + 3 इज लेस देन -1 + 3। तो इससे हमारे पास ये आंसर आ गया 0 इज लेस देन 2। वही ना आंसर आ गया ना। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि हमने इसके अंदर वैल्यू को ऐड किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो लेस देन और ग्रेटर देन वगैरह वाले साइन हैं, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसलिए ये इनइक्वालिटी है। और इसके अंदर हमने किस तरह से ये वैल्यू हासिल की है, +3 दोनों तरफ ऐड करने के बाद। इसका मतलब ये है कि हमने एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई, एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज की है। बात समझ में आई है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 2, इफ a इज लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अगर याद हो कल सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको करवाई थी वो क्या थी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी करवाई थी ना लास्ट में जाके। अगर a लेस देन है b के, जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उलट जाएंगे, 1/a जो है वो ग्रेटर देन होगा किसके, 1/b के। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है बच्चे। क्योंकि ये इक्वेशन तो नहीं है ना, इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ रहा है, और इसके अंदर यूज कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a था तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/a ले लिया है, यहाँ पे b था तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/b ले लिया है। समझ आ रही है बच्चे, रेसिप्रोकल। लेकिन हमारी बुक में जो वर्ड यूज हुआ था वो था रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो मैंने यहाँ पे वही इस्तेमाल किया है। वरना दुरुस्त ये भी है कि आप इसको क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लेकिन हमने बुक के मुताबिक चलना है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, इफ a इज लेस देन b देन a + c इज लेस देन b + c। तो क्या किया जा रहा है, दोनों तरफ सेम नंबर नहीं ऐड किया जा रहा, तो इसके अंदर भी तो यही हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ही यूज हुई है ना। तो इसका भी आंसर हमारे पास यही है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। समझ आ रही है बात बच्चे, इसमें भी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो इस्तेमाल हुई है। उसके बाद है हमारे पास बेटे AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0 देन A इज लेस देन B। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे C मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी C मल्टीप्लाई हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था ये हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर ये C जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब ये डिवाइड होगा तो फिर हमारे पास ये यहाँ से C कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी C कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ A भी बच जाएगा ना। तो एक्चुअल में हमारे पास ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी, या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कह लें, इनइक्वालिटी ऑफ इनइक्वालिटी कह लें। ये है हमारे पास,
कैंसलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication of inequality। समझ आ रही है बात बच्चे? ये इन और इक्वालिटी को अलग-अलग नहीं लिखना, ये इन इक्वालिटी इकट्ठा ही लिखना है एक साथ, ठीक है बच्चे? तो ये हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो किसके अंदर है ये? ऑफ इनइक्वालिटी। यहां पे भी देखें जरा, AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0। मैंने आपको कहा था कि जब आप किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे जो 0 से छोटा होगा तो इनके साइंस उलट जाएंगे, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन। कल बताया था ना मैंने आपको, ये भी हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही है, और किसकी है ये? ऑफ इनइक्वालिटी। ये सेम टू सेम है, सेम एज पार्ट नंबर 4। मैं यहाँ पे सिर्फ यही लिख रहा हूँ, सेम एज पार्ट नंबर 4, ये वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। लास्ट रह गया हमारे पास पार्ट नंबर 6, आइदर A इज ग्रेटर देन B और A इज इक्वल टू B और A इज लेस देन B। मैंने कल आपको बताया था कि अगर दो नंबर्स का हम कंपैरिजन करें तो मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दो नंबर्स बराबर होंगे, या एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या दूसरा बड़ा होगा पहला छोटा होगा, ऐसे ही है ना? तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है? इसका नाम है जी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चे? इसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो प्रीवियस सिलेबस था उसके अंदर भी इस किस्म का क्वेश्चन था, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने 3 पार्ट दे दिए हैं। आप इसके ऊपर मेंशन कर लें कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके साथ मेंशन कर लें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा बेटे, सवाल क्या है? सवाल यह है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वो कह रहा है कि आपको मैंने 2 रैशनल नंबर्स दे दिए हैं, आप इनके दरमियान 2 और रैशनल नंबर्स जो है वो मुझे इंसर्ट करके दिखाएं, यानी कि इन 2 नंबर्स के दरमियान में 2 मजीद रैशनल नंबर्स मुझे बता दें। इनको समझने से पहले बेटे आपके पास एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। किसका कॉन्सेप्ट? एवरेज का कॉन्सेप्ट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपने 2 टेस्ट दिए, एक टेस्ट में आपने नंबर लिए 15 आउट ऑफ 20, ठीक है, और एक में आपने जो है वो लिए, बल्कि इसको 30 कर लेते हैं, और दूसरे में से जो है वो आपने लिए 25 आउट ऑफ 30। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी एवरेज क्या आई? हालांकि एक नंबर में 15, एक सब्जेक्ट में 15 नंबर आए हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 25 नंबर आए हैं, तो एवरेज इसकी अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर्स दोनों में मतलब कि कितने कितने ऑब्टेन किए आपने? 15 प्लस 25, ऐसे ही है। कितने सब्जेक्ट्स थे हमारे पास? 2 सब्जेक्ट्स थे, तो मैं इसका सम लेके 2 पर डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चे? 40 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास 20 बन जाएगा। एवरेज हमारे पास क्या आ रहे हैं? 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट आ रहे हैं। हालांकि एक्चुअल में 20 नहीं आए, एक में 15 आए हैं, एक में 25 आए हैं, लेकिन अगर बराबर बराबर देखें कि तमाम दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर बराबर बराबर कितने नंबर आए हैं, तो वो 20-20 आए। 20-20 40 होते हैं, 15-25 भी 40 ही होता है, ऐसे ही है ना? तो एवरेज हमारे पास जो है ना ये बनेगी कि 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट जो है वो आप ले रहे हो। हालांकि एक्चुअल में 20 नहीं थे, एक में 15 थे और एक में 25 थे। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट, नहीं इसको एवरेज कहते हैं, परसेंटेज ये नहीं होती। परसेंटेज ये होती है कि आपने जितने नंबर जो है वो लिए ना, ये 15 डिवाइडेड बाय 30, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो कर देंगे, फिर आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, फिर ये हमारे पास परसेंटेज आएगी। अब 1500 बन जाएगा ऊपर ना, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, फिर इसको 30 पर डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंटेज होगी, ठीक है? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। हमने क्या लेना है? पहले इन 2 नंबर्स के दरमियान में क्या लेना है?
कोई एक रैशनल नंबर लेना है ना, तो मैं इनका एवरेज ले लूँगा। एवरेज ले लूँगा तो क्या मतलब हुआ, इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। एवरेज में मैंने यही लिया है ना, दो नंबर्स को ऐड करें और जितने नंबर, दो लाजमी नहीं है, जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम नंबर्स को ऐड करें और जो नंबर्स की तादाद है उस पर डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर है A B C D और E। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। इन तमाम नंबर्स को मैं ऐड कर लूंगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। 5 नंबर्स थे ना, तो मैं 5 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास एवरेज आ जाएगी। जो नंबर्स होंगे उन तमाम नंबर्स को जमा करके जो नंबर्स की तादाद होगी, यानी कि कितने नंबर्स हैं, उस पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है, तो अब हमने इन दो नंबर्स का क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है, तो इनके दरमियान हमें नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटे, 1/3 प्लस 1/4, इसका जो भी आंसर आएगा इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 करके इस तरह से लिख दिया। पहले इन दोनों का क्या लूंगा बच्चे, एलसीएम लूंगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा, बचपन से लेते आ रहे हैं ना, 3 4 इन नंबर्स का एलसीएम। अभी मैं किस पे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 पे डिवाइड करूंगा। सबसे पहले ये 3 तो नहीं डिवाइड होता, 2 2 दा 4 हो जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करूंगा, ये 3 तो नहीं डिवाइड होता, ये 1 हो जाएगा। अब 3 पे डिवाइड करूंगा, 3 1 जा 3 और ये 1 ऑलरेडी आ चुका है। 3 2 दा 6, 6 2 दा 6 2 दा 12, सुभान अल्लाह, 6 2 दा 8 12। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा बच्चे, 12 होगा। अब आपने 12 को 3 पर डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा, 4। जो ऊपर वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। प्लस 12 को 4 पर डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा, 3। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 फिलहाल ऐसे रहने दें। इसमें क्या एलसीएम नहीं लेना आता आप लोगों को, तो ये एलसीएम लेके ही आया। 12 को 3 पर डिवाइड करें, क्या आंसर आता है, क्या आंसर आता है बताएं ना मुझे, दांत निकालने को नहीं कहा मैंने। 12 को 3 पर डिवाइड करने, क्या आंसर आएगा, 4। तो जो 4 आया आंसर, वो ऊपर नॉमिनेटर में जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 1 जा 4 हो गया। जब 12 को 4 पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, बस बात खत्म। 4 और 3 7। हाँ जी, आपने बोला नहीं आगे कि जो दो रखने होंगे उनको प्लस करके अपने डिवाइड कर, किसके ऊपर, क्या बोला था, किस पर डिवाइड करना है बताओ ना, वो जो रकम है, कौन सी रकम है, उन दोनों को तो ऐड कर लिया, 2 पर डिवाइड करना है। जितनी वैल्यूज होंगी उसके उतने नंबर उस पर डिवाइड कर देना है। 2 वैल्यूज थी तो 2 पर डिवाइड कर देंगे, 3 वैल्यूज होती तो 3 पर डिवाइड कर देते, 4 वैल्यूज होती तो 4 पर डिवाइड कर देते। जो 2 वैल्यूज हमें दी हुई थी उन दोनों को ऐड किया और 2 पर डिवाइड करना है। यही कुछ कर रहा हूं अभी। तो ये कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। और ये जो डिवीजन है बेटे, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, डिवीजन, और ये हमारे पास सिर्फ 2 है, 2 के बेटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 2 के बेटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 12, इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो 1/2 उल्टा हो जाएगा कि नहीं होगा। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7 और 12 2 दा 24। तो ये हमारे पास एक नंबर जो है वो आ गया है, किसके दरमियान में, 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया है, 24 आ गया। लेकिन उसने कहा था कि हमें 2 रैशनल नंबर्स मालूम करके देने हैं। कितने रैशनल नंबर्स मालूम करके देने हैं, तो जब एक हमने ये निकाल लिया है, अब हमारे पास इन दो 1 और 4 के दरमियान में जो रैशनल नंबर आया वो क्या आ गया, 7/24 आ गया है। अब मैं ये कहूँ कि मेरे पास अब ये सिचुएशन बन गई है, 1/3 7/24 और 1/4। अब ये 3 नंबर्स हो गए हैं ना, क्योंकि देखो ये 2 नंबर्स मेरे पास थे, ये 2 नंबर्स मेरे पास थे, इनके दरमियान में एक रैशनल नंबर मैंने ये वाला मालूम कर लिया जो मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। समझ आ गई है ना। लेकिन उसने क्या कहा था, हमें 2 रैशनल नंबर्स मालूम करके दो। यही कहा था ना कि इन 2 नंबर्स के दरमियान में 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं। तो एक तो हमने मालूम कर लिया है ना, एक था 1/3 और एक था 1/4। इनके दरमियान में हमारे पास ये 7/24 एक रैशनल नंबर आ गया है। अब मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इन 2 के दरमियान में अगेन रैशनल नंबर मालूम कर लूंगा। तो जो हमारे पास 1/3 4/7 और 1/4, इनके दरमियान में 2 रैशनल नंबर्स नहीं आ जाएंगे। नहीं, देखो देखो देखो, शुमाइला को बिल्कुल नहीं आ रही
पागलों की तरह देख रही है। नजर आ रहा है बेटे मुझे, आप पूछो या ना पूछो, लेकिन मुझे शक्ल से नजर आ रहा है कि आपको कख पल्ले नहीं पड़ी। ये दो नंबर्स के दरमियान में उसने रैशनल नंबर मालूम करने को कहा था। मैंने सिंपल सा उसूल बताया है कि जब दो नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर मालूम करने, आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो और 2 पर डिवाइड कर दो। दोनों नंबर्स को मैंने ऐड किया, एलसीएम की मदद से इसको सॉल्व कर लिया, 2 पर डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल नंबर आ गया, जो कि मैंने लिख दिया डिफरेंट कलर से। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, चाहे तो इन दोनों के दरमियान में एक और रैशनल नंबर मालूम कर लो या इन दोनों के दरमियान में। एक्चुअल में तो वो इन्हीं दोनों के ही दरमियान में होगा ना, क्योंकि हमें 1/3 और 1/4 के दरमियान में 2 और रैशनल नंबर्स चाहिए। ऐसे ही है ना, वो चाहे आप इन दोनों को मिला के मालूम कर लो तो फिर हमारे पास 1/3 और 7/24 के दरमियान में एक और रैशनल नंबर आ जाएगा, या फिर जो है वो 7/24 और 1/4 के दरमियान में रैशनल नंबर मालूम कर लो तो भी हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान में एक और रैशनल नंबर आ जाएगा। समझ आ रही है? ये आप पर है, आप इन दोनों को यूज करके रैशनल नंबर निकालना चाह रहे हैं या इन दोनों को यूज, पहले और दूसरे को या दूसरे और तीसरे को, ये आप पर है। मैं दूसरे और तीसरे को यूज कर लेता हूं, ठीक है। नाउ अगेन अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक रैशनल नंबर आया है और जो लास्ट वाला ऑलरेडी रैशनल नंबर था, उसके दरमियान में हमने मजीद एक और रैशनल नंबर मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, 7/24 प्लस 1/4 और इसको अगेन डिवाइड कर दूंगा 2 पर। वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट हो जाएगा और एक और रैशनल नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये हमारे पास 24 और 4 आ गया, इसका एलसीएम लेना चाहिए हमें। तो 24 और 4 का एलसीएम जरा ढूंढ लेते हैं। 2 पर डिवाइड किया जा सकता है, ये हमारे पास 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 पर डिवाइड करूंगा, ये 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर इसको 2 पर डिवाइड किया जा सकता है, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इसको 3 पर डिवाइड किया जा सकता है, 1 और 1, तो 3 2 6, 6 2 12 2 24। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 24 हुआ, ठीक है। तो अब हमने इसका एलसीएम ले लिया जो कि आया 24। 24 को 24 पर डिवाइड करें, सेम 1 आ जाएगा ना, कैंसल आउट हो जाएंगे। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा, प्लस 24 को मल्टीप्लाई करें 4 के ऊपर, 24 को 4 के ऊपर जो है वो डिवाइड करो, क्या आंसर आता है जी? मल्टीप्लाई करने को नहीं कहा, 24 को 4 पर डिवाइड करने को कहा है। 24 डिवाइडेड बाय 4, 6 चौक 24 होते हैं, 6 4 24, 6 आंसर आ जाएगा। उस 6 को जो ऊपर वाली वैल्यू है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक बात क्लियर होगी? डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 24 वैसे का वैसे। ये जो हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 था, तो मैं इसको 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूं, बटे के नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। तो अब ये हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 24 और इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये 2/1 की बजाय क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 13 1 13, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 48 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे? 2 to the 4, 4 to the 8। तो हमारे पास 1/3 और 1/4 के दरमियान में 2 मजीद रैशनल नंबर्स आ गए हैं। एक हमारे पास 7/24 था और एक 13/48 था। तो ये 2 रैशनल नंबर्स हमने मालूम कर लिए। समझ आई ये बात बच्चे? सेम प्रोसीजर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट पर अप्लाई होगा। डस्टर दिखाओ जरा, ये दे दें, ठीक है। अब इसको भी हमने सेम प्रोसीजर के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। समझ आ रही है बात बच्चे? जी। अब देखिएगा जरा, वैल्यू क्या क्या दी हुई है हमें, 3/5 प्लस 4/5 और इसको डिवाइड करूंगा किस पर, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इनके डिनोमिनेटर में तो 5 5 सेम ही नंबर है, तो इसका एलसीएम 5 ही होगा। 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 5 को 5 पर डिवाइड कर देंगे 1 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 डिवाइडेड बाय 5 और इस डिवीजन को जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, 7 1 ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 7/10। एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया बच्चे। अब मैंने अगेन दोबारा से सॉल्व करना है 7/10 और 4/5 को यूज करते हुए। नाउ जी
अब हमारे पास होगा बेटे 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ रही है? अब फिर इसका एलसीएम क्या बनेगा? 5 और 10 का एलसीएम बनेगा 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 पर डिवाइड करूँ, 10 1 जा 10 पर डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा ना, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। प्लस 10 को 5 पर डिवाइड करें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 8। ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये 7 और 8 15 हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 10। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 15 1 जा 15 और 2 10 जा 20, और ये दो रैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, एंड में आपने बेटे इसमें भी और इसमें भी आंसर लिख देने हैं। हेंस, सुने हेंस आप क्या करोगे बच्चे, जो गिवन नंबर्स थे वो हमारे पास इस तरह से लिखे हुए थे ना, 3/5 और लास्ट में क्या था? 4/5। हमने जो दो दरमियान में मजीद रैशनल नंबर्स मालूम किए, मैं उसको डिफरेंट कलर से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला क्या था हमारे पास? 7/10, और दूसरा क्या था हमारे पास? 15/20। लो बच्चे, ये हमारे पास इसके दरमियान में रैशनल नंबर्स आ गए हैं। बिल्कुल आप लिख दीजिएगा, ये आप पेन के साथ लिख के ग्रीन वाले जो हैं और दरमियान में मार्कर के साथ लिख दीजिएगा, ठीक है, तो डिफरेंस हो जाएंगे। या अगर आपने मार्कर के साथ ही लिखने हैं तो ये ब्लू के साथ लिख के दरमियान वाले ब्लैक के साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। बस ये है कि आपको पता चल जाए कि ये दरमियान में ये दो रैशनल नंबर्स आए हैं, मालूम किए हैं। बात समझ में आ गई है बेटे? पार्ट नंबर 2 भी करवा दूं? चलो, जहाँ पे इतने सारे हो गए हैं, ये सबसे आसान है, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है वो? 3 और 4 है, इनके दरमियान में आपने दो रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। 3 और 4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं। अब पार्ट नंबर 2 देखें बच्चे, 3 and 4, ठीक है बच्चे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे। इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे? मुंह बंद होने चाहिए आप लोगों के, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या करना है? 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये हमारे पास 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। इस डिवीजन को मैं इस तरह से 2 भी तो लिख सकता हूँ, तो आ गया। बस पहला रैशनल नंबर तो हमारे पास यही आ गया है। अभी हमें दूसरा चाहिए। नाउ अब क्या करेंगे? 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 अगेन, ठीक है। अब ये 7/2 वैसे का वैसे, प्लस जो 4 था इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ना, एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ। और ये हमारे पास 2 के बटे के नीचे भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 1 और 2 का, तो 2 ही होगा। 2 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। 7 और 8 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। 15 1 जा 15, 2 2 जा 4, तो ये दो नंबर्स बच्चे आपके पास आ गए, ठीक है। बाकी एंड में आप इसी तरह से जो है वो लिख दीजिएगा। एक ये रैशनल नंबर आ गया है बिटवीन 3 and 4, और एक ये रैशनल नंबर आ गया बिटवीन 3 and 4, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज का हो गया है दी एंड। समझ आ गई है? कल आप लोगों के पास इस कंप्लीट एक्सरसाइज का होमवर्क होना चाहिए, मैं चेक करूंगा, ठीक है बच्चे। और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम न्यू एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।